अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में भारत एक नरक है और कैलिफोर्निया में काम करने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल लैपटॉप वाले गैंगस्टर हैं। उनका ये बयान हाल ही में बड़ा वायरल हुआ। तो अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में भारत एक नरक है, तो सवाल ये उठता है कि फिर भारत में, दिल्ली में अमेरिकी दूतावास क्यों है? महानगरों में अमेरिका के कई कॉन्सुलेट ऑफिस क्यों हैं? इसके अलावा अमेरिका ने भारत से राजनीतिक और आर्थिक संबंध क्यों रखे हुए हैं? अगर नरक ही है तो फिर इन्हें दूतावास भी बंद करना चाहिए और सब संबंध भी तोड़ना चाहिए। अब अगर हम बात करें आईटी प्रोफेशनल्स की, जिन्हें ये लैपटॉप वाला गैंगस्टर बोल रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, वो तो वहां पर वीजा, उनको वर्किंग वीजा मिला, इसके बाद वो अमेरिका में रह रहे हैं। और अगर उनपे इन्होंने एक रेसिस्ट होने का भी वो लगाया है आरोप कि वो वहां पे जो नॉन इंडियंस है उनको वहां के जो टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं सीईओ वगैरह, वो नौकरी नहीं देते। तो रेसिस्ट का, भारतीय तो रेसिस्ट नहीं होते, परंतु जो डोनाल्ड ट्रंप के फादर हैं उन पर रेसिस्ट होने का आरोप था और उनका केस कोर्ट में भी चला था। अब हम थोड़ा सा, ये तो एक बात हो गई, अब हम थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के डीएनए के बारे में उनकी जांच करें कि उनके खानदान वगैरह का क्या को खंगाले कि वो कैसा उनका ब्रॉटअप है। तो 1885 में डोनाल्ड ट्रंप के जो दादा हैं फ्रेडरिक ट्रंप, वो आए थे सबसे पहले जर्मनी से और उन्होंने यहाँ पे एक सैलून की दुकान खोली। उसमें इनका खर्चा नहीं चल रहा था, तो उसी समय अमेरिका में कई खदानें, जैसे गोल्ड की खदानें और अन्य खदानें का भी व्यवसाय हो रहा था, तो वहां पे लेबर्स वगैरह काम करते थे। तो इन्होंने अपना सैलून का काम छोड़कर होटल और रेस्टोरेंट के धंधे में आ गए। पर उन्होंने वहां पर एक एडिशनल फैसिलिटी और प्रोवाइड करी कि वो वहां पर यानी महिलाएं प्रोवाइड कराने लगे। एक तरीके से वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में आ गए, जिसे अपन ब्रोथल भी कह सकते हैं। इस धंधे से इन्होंने बहुत पैसा कमाया। बाद में इनके जो लड़के हैं, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के पिताजी, उन्होंने बिल्डरशिप का काम किया और फिर धीरे धीरे अमेरिका में बड़े बड़े इन्होंने बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये देखिए, लोकतंत्र में तो ऐसा रहता है, अगर आपके पास संख्या चल बल है तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बनने से क्या होता है कि हमारे जो अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारियां और अधिकार बदलने से हमारा डीएनए भी बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप में कुछ जो गुण हैं वो उनके दादा के आए हैं, इसीलिए तो इनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। और कुछ इनके पिता के भी आ गए हैं। आपने देखा होगा, ये बराक ओबामा से बड़ी हेट्रेट करते हैं क्योंकि ये क्योंकि बराक ओबामा ब्लैक है। अपने यहाँ एक कहावत है, मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई आदमी पद पे, बड़े पद पे चला गया, इसका मतलब ना तो उसका डीएनए बदलता और ना वो बहुत महान हो जाता। तो ये अपने यहाँ एक कहावत है कि जो कौवा है वो कितने भी ऊंची शहर की बिल्डिंग पे बैठ जाए या कितना भी ऊंचा उड़ ले, तो वो कभी बाज नहीं बनता। इसी यही पूरी क्वालिटी जो है जो डोनाल्ड ट्रंप में आई हैं, और कई बार वो बहुत घटिया हरकत करते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके घटिया डीएनए का परिणाम है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।